हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपका सभी का वेलकम करता हूं मनोज एकेडमी क्लासेस वीडियो सीरीज के अंदर। तो साथियों, आज हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ राजस्थान। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था गंगा से गंगानगर, ढोल से धौलपुर और बांस से बांसवाड़ा और जैसे से जैसलमेर। हमने जो पढ़ा था उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं साथियों। ये हमारा उत्तर राजस्थान है और ये हमारा दक्षिण राजस्थान है। ये हमारा पूर्वी भाग है और ये हमारा पश्चिमी भाग है। तो फ्रेंड्स, हमने जो पढ़ा था उसका एक बार हमको रिवीजन कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था भगवान भोलेनाथ के सिर के ऊपर से क्या निकलती है? गंगा। हमारे जो राजस्थान के ऊपर की तरफ से जो गंगा से गंगानगर। उसके बाद में आपको पता है गंगा जहाँ से निकलती है, गंगा है तो उसके आसपास से जो मंदिर तो होते ही हैं। तो हमारी गंगा के पास में किसका मंदिर है? हनुमान जी का। तो हनुमान से हनुमानगढ़, हनुमान से हनुमानगढ़। उसके बाद में मैंने आपको बताया था जब हमारे पास में हनुमान जी का मंदिर है तो उस पर प्रसाद तो छंडाना पड़ेगा हमें। तो हमने प्रसाद किसका छंडाया? चूरमा का। तो चूरमा से चूरू, चूरमा से चूरू। अब हम मंदिरों में प्रसाद छंडाते हैं तो आप सभी को पता है वाद्य यंत्र तो बजाए जाते हैं। तो हमने जो प्रसाद छंडाया था तब क्या बजाया था? झुंझुना। क्या बजाया था साथियों? झुंझुना। तो झुंझुना से झुंझुनू, झुंझुना से झुंझुनू। हमारे राजस्थान के अंदर है जो सभी लोग है चूरमा खाना पसंद करते हैं। तो चूरमा अधिकतर कब बनाया जाता है? सर्दियों में। कब बनाया जाता है साथियों? सर्दियों में। तो सी से सीकर, सी से सीकर। अब जब आपने चूरमा बना लिया है, आपके पास में मीठा है, तो मीठा के साथ में साथियों क्या होना चाहिए? आपके पास में कुछ चटपटा तो बनता ही है। तो जैसे ही हमें चटपटा हमारे जहन में आया तो चटपटे में क्या होती है साथियों? नमकीन। तो जैसे ही नमकीन का नाम आया तो नमकीन कहाँ की फेमस है साथियों? बीकानेर की। कहाँ की है साथियों? बीकानेर की। तो हमने चूरमा के साथ में बीकानेर की नमकीन को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। बीकानेर की नमकीन को ऐड कर दिया। उसके बाद में साथियों हम इधर आते हैं। तो आप सभी को पता है यहाँ क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो खड़ी बोली बोलते हैं। का कर रोच है, कहाँ जा रोच है, कुछ इस तरह की भाषा बोलते हैं। आप सभी को पता है जैसे कोई ढोल बोल रहा हो या ढोल की तरह बोलते हैं। तो ढोल से धौलपुर, ढोल से धौलपुर मैंने आपको बताया था। उसके बाद में हम साउथ में आते हैं, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण में हमने आपको बताया था कि राजस्थान को नीचे से हरा भरा करने के लिए क्या करते हैं? बांस उगाते हैं। क्या करते हैं साथियों? बांस उगाते हैं। हमारे राजस्थान को दक्षिणी हिस्से को हरा भरा करने के लिए हमने क्या उगा दिए? बांस उगा दिए। तो बांस से बांसवाड़ा। पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? पाकिस्तान। तो साथियों, पाकिस्तान के कुछ घुसपैठिए जैसे ही हमारे राजस्थान में, जैसे ही हमारे रेगिस्तान में घुसना चाहते हैं, जैसे से क्या होगा साथियों? जैसलमेर, जैसे से जैसलमेर, जैसे से जैसलमेर। और फिर वो आकर के कहाँ फंस जाएंगे? हमारे रेगिस्तान की रेत की दौरों के अंदर आकर के फंस जाएंगे। अब आपको पता है हमारा राजस्थान तो निराला है, रंगीला है हमारा राजस्थान। तो यहाँ है जो रेत के बड़े बड़े टीले हैं और उसके बाद में यहाँ क्या आ रही है? बाढ़। तो बाढ़ से क्या हो जाएगा साथियों? बाड़मेर, बाढ़ से बाड़मेर। बाढ़ का पानी कहीं कहीं तो जाता ही है और बाढ़ का जब पानी बह रहा है तो वो अपने साथ में सब कुछ बहा करके ले जा रहा है। तो हमने क्या फेंका? जाल। हमने क्या फेंका साथियों? जाल। तो जाल से जालोर। और जाल के अंदर क्या फंस गया? लोगों के सिर। क्या फंस गया साथियों? सिर। तो सिर से सिरोई, सिर से सिरोई। लेकिन हम जो सिर फंसे हुए लोग उनके बारे में बाद में बात करेंगे, वो आपको आगे समझाने के लिए काम देगा। बाढ़ का पानी कहीं कहीं जा कर के तो इकट्ठा होगा। तो हमारा बाढ़ का पानी कहाँ इकट्ठा होगा? झील में। हमारा पानी इकट्ठा कहाँ होगा? झील में। तो झीलों की नगरी के नाम से आप सभी जानते हैं राजस्थान का कौन सा शहर या कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है झीलों की नगरी के नाम से? उदयपुर, उदयपुर। अब आपको पता होना चाहिए जहाँ पर पानी आता है और इकट्ठा होता है तो उसके आसपास है जो आपने कभी ड्राइंग या मानचित्र बनाया होगा तो उसके आसपास में क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं साथियों। क्या होते हैं? पहाड़। तो पहाड़ जैसे ही हमारे जहन में आया तो पहाड़ से डूंगर। पहाड़ को क्या कहा जाता है? डूंगर। तो डूंगर से डूंगरपुर, डूंगर से डूंगरपुर। उसके बाद में जो बांस से बांसवाड़ा।
उत्तर में हमने है जो गंगा से गंगानगर, ढोल से धौलपुर, बांस से बांसवाड़ा और जैसे से जैसलमेर हमने पढ़ लिया था। जो आपको ये बीचों बीच में जो आकृति दिखाई दे रही है वो आपको देखो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैल हो, ये दोनों कान हो। आप आकृति के द्वारा भी आप पहचान सकते हैं कि बीच में हमारा क्या है, नागौर। और नागौर के बेल है जो आपने देख रखा है, फेमस होते हैं। अगर आप आकृति के द्वारा भी आपको याद नहीं रहता है तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि राजस्थान के बीचों बीच में कौन सा जिला है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, नागौर। अगर ऐसे भी याद नहीं रहता है साथियों तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। हमारे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो दोनों जो रेखाएं हैं वो जो बीच में काटती हैं यहाँ, तो यहाँ कौन सा जिला है, नागौर। यहाँ कौन सा जिला है साथियों, नागौर। और नागौर का कौन सा गांव है, मैंने आपको बताया था मकराना। कौन सा गांव है साथियों, मकराना। आप इस तरह से भी आप नागौर डिस्ट्रिक्ट को याद रख सकते हो। अब हमारा नागौर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नागौर के पास में जोधाबाई। जोधा रानी के बारे में आपने सुनी रखा, काफ़ी सुंदर रानी थी। तो जोधा से जोधपुर, जोधा से जोधपुर। अब उसके बाद में हम पाली को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट अजमेर। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, अजमेर को, क्योंकि सीमा भी लग रही है और पड़ोसी भी हैं। तो इस वजह से इन दोनों के अंदर शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो नागौर के नीचे क्या आ गया साथियों, अजमेर। और अजमेर की अधिकतर शादियाँ कहाँ होती हैं, जयपुर के अंदर। और जयपुर की शादियाँ कहाँ होती हैं, अजमेर के अंदर। लेकिन बीच में क्या टोक दिया, टोकने से टोक, टोकने से टोक हो गया। अब हम बात करते हैं जयपुर के जो लोग हैं, आप सभी को पता है मीठा खाना सभी को पसंद है। मावा खा का फेमस है साथियों, अलवर का। तो मावा खाने के लिए ये मावा की मिठाइयाँ अलवर से जयपुर में लोग लेके आते हैं और मिठाई और व्यंजनों का मज़ा लेते हैं। और वैसे ही एक पड़ोसी और है यहाँ जो डोसा, डोसा जो मिठाई होती है वो भी काफ़ी फेमस है। वो डोसा कहाँ की मिठाई है, डोसा की। तो डोसा से डोसा। अब हम बात करते हैं पूर्व की तरफ, हमारा धौलपुर। धौलपुर के बारे में आपको मैंने बताया था, ढोल से धौलपुर। जो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, इतनी ज़ोर से बोलते हैं, इतनी ज़ोर से बोलते हैं कि संपूर्ण भारत ने सुन लिया हो। तो भारत से क्या होगा साथियों, भारत से क्या होगा, भरतपुर। अब साहब इतना ज़ोर से बोलते हैं वो कि हमने कहा धौलपुर भाइयों से कि हम मुँह से बोलते हो, कभी कभी अपने हाथ पैर भी हिला लिया करो, कुछ वाद्य अंतर भी बजा लिया करो। तो वो जोर जोर से फिर क्या, मुंह से तो बोलते हैं, अब ढोल भी बजाने लग गए। अब ढोल अधिकतर कहाँ बजाए जाते हैं, मंदिरों के अंतर्गत। तो धौलपुर के पास में एक मंदिर है, केला देवी का मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है साथियों। तो केला देवी का मंदिर कहाँ है, करौली के अंतर्गत। केला देवी का मंदिर कहाँ है साथियों, करौली के अंतर्गत। अब आपको पता लग गया मंदिर है जो केला देवी का मंदिर करौली में है। तो प्राचीन जो मंदिर थे वो अधिकतर किन लोगों ने बनाए थे, राजाओं के द्वारा निर्मित थे। किसके द्वारा थे, राजाओं के द्वारा, शाही परिवारों के द्वारा बनाए गए थे। जैसे ही शाही का नाम आता है तो शाही से सवाई माधोपुर, शाही से क्या होगा साथियों, सवाई माधोपुर। अब हमारे पास में मंदिर भी है और बनाया किसने, शाही परिवारों ने, राजा रजवाड़ों ने, राजाओं ने मंदिर का निर्माण किए थे पहले, प्राचीन जो मंदिर थे। लेकिन अब देखो साथियों, हमने यहाँ तो हमारा जो हनुमान जी का मंदिर था उसमें तो चूरमा का भोग लगा दिया, लेकिन अब हमारे जो केला देवी का मंदिर है उसमें भी भोग लगाना है, उसमें भी प्रसाद चढ़ाना है। तो फिर है जो इसने टोक दिया, देखो यहाँ भी इसने टोकने का काम किया और यहाँ भी ये टोक रहा है कि आप केला देवी के मंदिर में किसका प्रसाद चढ़ाओगे। शाही परिवार से ये पूछ रहा है कि आप केला देवी के मंदिर में किस चीज़ का प्रसाद चढ़ाओगे। तो शाही परिवार ने क्या कहा, हम बूंदी का चढ़ाएंगे, बूंदी के लड्डू चढ़ाएंगे। किसका चढ़ाएंगे साथियों, बूंदी का लड्डू भी चढ़ाएंगे और बूंदी के बड़े बड़े भंडार भी करेंगे। कहाँ करेंगे, केला देवी के मंदिर में। तो साथियों बूंदी से बूंदी हो गया। अब हमारे पास में ये 3 जिले बसते हैं साथियों। कौन से जिले बसते हैं, 3 जिले। अब 3 जिलों में साथियों आपको जो ये आकृति दिखाई दे रही है, ये कैसी दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई राइफल हो। कैसी आकृति दिखाई दे रही है साथियों, जैसे कि कोई बंदूक हो या राइफल हो। आप देख सकते हो राइफल की तरह। तो हमारी राइफल है, उसके अंदर कितने कारतूस हमने भर रखे हैं, 12। कितने कारतूस रख रखे हैं साथियों, 12। तो 12 से 12, 12 से क्या हो गया साथियों,
12। अब आपको सभी को पता है कि हमारा राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से 2 डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, सीकर और कोटा। लेकिन अब मैं जो उदाहरण बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए है, कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, न कोई पर्सनल किसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। ओनली मैं समझाने की वजह से और मनोरंजन की वजह से आपको मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कोटा में आपको पता है बहुत सारे लोग कंपटीशन तैयारी करते हैं। अधिकतर जो लड़के हैं कंपटीशन वाले छात्र हैं वो कोटा सीकर में रहते हैं। तो कोटा में अधिकतर आपने खबर पड़ी होगी, बहुत सारे पढ़ाई की वजह से, डिफरेंट की वजह से वो सुसाइड करते हैं, आप सभी को पता है। तो बहुत झंझलाहट उनके दिमाग के अंदर चलता रहता है पढ़ाई को लेकर के, इतना प्रेशर उनके पास में रहता है। तो झंझलाहट से क्या होगा साथियों? झालावाड़। ये मैंने खाली समझाने के लिए बताया, मनोरंजन के लिए, बाकी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को है जो व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचाने का। हमारी जो ये आकृति है वो बंदूक की तरह है, राइफल की तरह है। उसमें हमारे पास में कितनी गोली है? 12 गोली है। कोटा के जो छात्र हैं वो काफ़ी अवसाद में रहते हैं, काफ़ी डिफरेंस में रहते हैं पढ़ाई को लेकर। आपने आए दिन अखबारों में पढ़ा होगा, बहुत सुसाइड है जो कोटा के अंदर किया जाता है छात्रों के द्वारा। तो वो बहुत झंझलाहट में रहते हैं। झंझलाहट से होगा साथियों झालावाड़, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण में मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ बांस उगा रखे हैं, तो बांस से बांसवाड़ा हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से जो हमारा ये झील का पानी, बाढ़ का जो पानी आया था यहाँ से बाड़मेर से चलते हुए, तो यहाँ जो इकट्ठा हुआ था झील के अंदर साथियों, तो आप सभी को पता होना चाहिए जब झील का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है तो जंगल के जीव जंतु या जंगली जानवर है जो पानी पीने के लिए भी आते होंगे। तो पानी पीने के लिए कौन आते हैं? चीता। कौन आते हैं साथियों? चीता, शेर आदि है जो जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। तो चीता से क्या बन जाएगा? चित्तौड़गढ़। चीता से क्या बन जाएगा साथियों? चित्तौड़गढ़। अब जैसे यहाँ चीता पानी पीने के लिए आते हैं तो यहाँ कुछ प्रतापी लोग रहते हैं, क्योंकि चीता आएगा और उनका हर कोई आदमी तो मुकाबला कर नहीं सकता। तो कैसे लोग रहते हैं? प्रतापी। तो प्रतापी से क्या बनेगा साथियों? प्रतापगढ़। क्योंकि इनके पास में नीचे बांस उग रहे हैं, तो बांस के इनके पास में बड़े बड़े क्या हैं? डंडे हैं। तो ये बांस के डंडों से चीताओं का क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। अब आपके पास में झील है और यहाँ प्रतापी लोग भी रहते हैं। इधर है जो डूंगर है, आपको मैंने पता है डूंगर से डूंगरपुर बनेगा। और इधर को है जो बांस की बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। तो बांस है, झील है, डूंगर है और यहाँ है जो प्रतापी कुछ लोग रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कुछ जंगल के अंदर जनजाति लोग भी रहते हैं साथियों। तो हमारे यहाँ पर कौन सी जनजाति रह रही है? भील। भील से भीलवाड़ा। कौन सी जनजाति रह रही है साथियों? भील। और भील से भीलवाड़ा। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ जो झील का किनारा है और बांस के हरे भरे जो खेत हैं या फिर जंगल है और पहाड़ी इलाका है, तो कुछ राज परिवारों ने क्या सोचा? झील के किनारे जा कर के रहते हैं। तो राज परिवार से क्या होगा? राज संबंध। राज परिवार से क्या होगा? राज संबंध। और अगर आप इस तरह भी याद रख सकते हो, जो तिलक नुमा जो आकृति है वो किसकी है? राज संबंध की। अब हमारे पास में एक डिस्ट्रिक्ट बचता है साथियों, वो है पाली। वो है पाली। तो पाली को हमको कैसे याद रखना है साथियों? जो हमारी बाढ़ बह रही थी और बाढ़ में हमने जाल डाला, तो जाल में क्या फंसे? सिर। तो हमने सिर से बताया सिरोही, लेकिन जो सिर फंसे उन लोगों को हमने खा रखा यहाँ हमने उन लोगों को पाला था। क्या रखा था साथियों? पाला था। क्योंकि यहाँ पर है जो जोधाबाई रानी, इधर को राजशाही परिवार है, उन्होंने मदद की थी। इधर को भी राजशाही परिवार रहते थे राज संबंध में, तो उन्होंने भी क्या किया था? इनकी मदद की थी। इधर को हमारे नागौरी भाइयों ने भी की थी और कुछ हमारे अजमेरी भाइयों ने इनकी मदद की थी। तो जो बाढ़ में जो लोग फंसे थे उनको हमने कहाँ पाला था? इस पाली के अंतर्गत। तो इस तरह से हमें पाली को याद रखना है। तो साथियों इस प्रकार से हमारे संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट हमने जो याद किए हैं, समझने की कोशिश की है। और मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको लगता है कि कोई आपको प्रॉब्लम है, समझने में कोई दिक्कत है, तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मेरे से आप पूछ सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार।